हाँ, तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे बच्चों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे बच्चों। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैथ की पहली क्लास है बच्चों आप लोग की, ठीक है? ये जो क्लास है बच्चों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए, ठीक है? ये जो क्लास है आपकी, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए है बच्चों। मैथ की आज क्लास है, पहली क्लास है बच्चों, ठीक है? पहली क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे, मैथ का पहला ही चैप्टर है, वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे, ठीक है? इसको पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि मैथ में कौन-कौन चैप्टर हमें पढ़ना है, ठीक है? गणित में कौन-कौन चैप्टर को अध्याय को हम लोग को पढ़ना है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है? आज वास्तविक संख्या का बच्चों इंट्रोडक्शन क्लास है और जैसा कि ये वीडियो जो है आप लोग को बच्चों रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है? यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पे हमारे ये रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चों ये मिलेगी। लाइव क्लास में थोड़ा-सा त्रुटि हो रही है इसलिए बैच तो हम 24 तारीख से ही स्टार्ट करने वाले थे बच्चों, लेकिन 24 तारीख से नहीं हो पाया स्टार्ट, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि तुरंत आप लोग के बैच लाइव लिया जाए। क्योंकि इंटरनेट का इश्यू हो चल रहा है, अपलोडिंग स्पीड कम हो रहा है, इस कारण से आप लोग को वीडियो नहीं मिल पा रही है बच्चों। इसके लिए हम हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा प्रार्थी है बच्चों, ठीक है? विद्यार्थी जी अ, तुरंत ही समस्या का समाधान किया जाएगा बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है? तो अभी तब तक समस्या का समाधान आप लोग का नहीं हो पाता है, इंटरनेट इश्यू चल रहा है, जब तक आपको वीडियो जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में रिकॉर्ड करके आप लोग के यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पे अपलोड किया जाएगा, ठीक है बच्चों? तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैथ के बारे में आज वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन क्लास, मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए, ठीक है? क्लास को शुरू करने से बच्चों पहले एक अनुरोध है आप लोग से विनती है कि अगर ये वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं बच्चों, तो अपने दोस्तों के पास जो इस बार 2026 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं बच्चों, उन दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों? वीडियो आप लोगों को थोड़ा-सा भी सपोर्ट लगता है, हेल्पफुल लगता है आप लोगों को, अच्छा लगता है, प्यारा-सा उसमें वीडियो के में कमेंट दीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट लिखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है? अपने दोस्तों के पास शेयर करना है बच्चों, कमेंट करना है और लाइक करना है। ठीक है बच्चों? इतना काम कीजिएगा तो इससे क्या होगा कि हमें भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा बच्चों, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, क्लास की ओर बढ़ते हैं आगे, ठीक है? क्लास को शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जय श्री गणेशाय नमः। आगे माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जय माँ सरस्वती, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं और आज के सुविचार पे आते हैं बच्चों। आज का सुविचार क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि अगर तुम चलने के लिए तैयार बच्चों अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो क्या है कि मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी बच्चों। ये बहुत ही अच्छा लाइन है कि अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल जो है तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। वास्तविकता ये है कि अपने लाइफ में अगर हम कुछ करने के लिए तैयार हो जाए ना, कुछ भी अपने जीवन में हम ये ठान लें कि हमें ये चीज़ करना है, ठीक है? तो हमारे सामने में कितना भी समस्या आ जाए, कितना परिस्थिति कैसा भी हो, ठीक है? वो 100% वो पूरा होगा ही होगा। इस लाइन का कहने का मतलब यही है कि अगर तुम चलने के लिए तैयार हो, तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार होगी। हमारी आप लोग की मंजिल क्या है? एग्ज़ाम निकालना, क्रैक करना, बिहार बोर्ड 10th के एग्ज़ाम निकालना। तो अगर आप एक बार ठान लिए कि नहीं हमें स्टेट टॉपर बनना है, ज़िला टॉपर बनना है बच्चों, तो 100% आप लोग बनिएगा। सिर्फ मेहनत आप लोग को करना है, ठीक है? तो मेन है कि आप लोगों को क्या करना है? मेहनत करना है बच्चों। कोई भी इंसान अपने जीवन में ये प्रण ले लिया कि हमको ये चीज़ करना है बच्चों, प्रण ले लिया, तो वो अपने जीवन में क्या हो जाएगा? मंजिल जो उसके सामने खुद ब खुद झुक कर चली आएगी बच्चों। ठीक है बच्चों? तो इन्हीं बातों के साथ आज के क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। क्लास में सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि आपके मैथ में कौन-कौन चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है? तो देखते हैं पहला सबसे पहला चैप्टर है बच्चों आपकी वास्तविक संख्या जो कि आज हम पढ़ाने वाले हैं वास्तविक संख्या का आज इंट्रोडक्शन क्लास है, पहला दिन है, ठीक है? उसके बाद है आपका बहुपद, उसके बाद है 2 चर वाले समीकरण, रैखिक समीकरण एक, चौथा है आपका द्विघात समीकरण, 5वां है समांतर श्रेणी। ये जो आता है 2 से लेकर के 5 तक आपको बीजगणित में आता है। बीजगणित गणित में आता है और वास्तविक संख्या जो आता है बच्चों, संख्या पद्धति के अंतर आता है बच्चों। संख्या पद्धति के अंदर वास्तविक संख्या को पढ़ना है हमें। उसके बाद आपका है बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण बच्चों,
और समांतर श्रेणी, ये आपको पाँचों जो आएगा, ये 4 जो है आपका बीजगणित में आ जाएगा। त्रिभुज है आपका, एक अलग चैप्टर है आपका। एक निर्देशांक ज्यामिति है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक अलग अध्याय है आपका, पढ़ना है आपको बच्चों। नेक्स्ट है आपका त्रिकोणमिति के अंदर 2 चैप्टर पढ़ना है बच्चों। त्रिकोणमिति का परिचय 9 नंबर चैप्टर है और ना सॉरी 8 नंबर चैप्टर है और 9 नंबर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ये तो त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है बच्चों। उसके बाद वृत्त के बारे में पढ़ना है, रचनाएँ पढ़ना है जिसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं हम लोग। उसके बाद आपको है क्षेत्रमिति से ये 2 चैप्टर है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति से आपका 2 चैप्टर है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 12 नंबर और 13 नंबर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये क्षेत्रमिति 2 चैप्टर है आपका। एक है आपका 14 नंबर चैप्टर संख्यांकी, अलग अध्याय है आपका, और 5वां है प्रायिकता, ठीक है? ये 15वां नंबर पढ़ना है। तो टोटल कुल चैप्टर पढ़ना है आपको, 15 चैप्टर पढ़ना है बच्चों। ये हम लोग जो बुक पढ़ेंगे, हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, ठीक है? सरकारी किताब पढ़ेंगे हम लोग, टेक्स्ट बुक को यहाँ पर अध्याय सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों? टेक्स्ट बुक को लेकर के आप लोग करना है, ठीक है? तो सबसे पहले पढ़ने के लिए आप लोग क्या करना है बच्चों? पढ़ने के लिए क्या तरीका अपनाइएगा बच्चों, विद्यार्थी जी, आप लोगों को करना क्या है बच्चों? जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठे, अगर लाइव क्लास कर रहे हैं तो सामने में आप लोग क्या करना है, आप लोगों को कॉपी और पेन ले करके बैठना है बच्चों। कॉपी और पेन ले करके बैठना है बच्चों, ठीक है? अगर ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख रहे हैं, फिर भी आपको वीडियो देखने से पहले क्या करना है, कॉपी और पेन ले करके आपको बैठना है सामने में। और जैसे-जैसे मैं पढ़ाते जाऊँ, वैसे-वैसे क्या करना है, आप लोग को भी नोट्स बनाते जाना है, ठीक है बच्चों? इस तरीके से। और सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, पढ़ाई करना शुरू करने से पहले आप लोग को कि एक मोटा-सा कॉपी लेना है, एक मोटा-सा नोटबुक लेना है आपको, नोटबुक लेना है और जितना भी मैं पढ़ाऊँ, सब का सब क्या करना है, उसी में लिखना है। सब का सब क्या करना है, एक ही कॉपी में लिखना है बच्चों आप लोग को, ठीक है? उसके बाद यहाँ जब लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका रिवीजन की बारी आती है। जब रिवीजन करने जाएँगे, तो सब्जेक्ट वाइज़ कॉपी बना करके, सब्जेक्ट वाइज़ कॉपी बना करके, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज़ कॉपी बना करके आपको फेयर कर लेना है, ठीक है बच्चों? तो धीरे-धीरे हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज के क्लास को। वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? अध्याय का नाम अगर बोले तो संख्या पद्धति हो जाएगा, नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है? नंबर सिस्टम। और संख्या पद्धति के अंदर हमें क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या, ठीक है? तो वास्तविक संख्याएँ है क्या बच्चों? ये जानना है हम लोग को, वास्तविक संख्याएँ है क्या? और वास्तविक संख्याएँ कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना है। तो वास्तविक संख्या कहते किसको है बच्चों? तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिला करके, दोनों संख्याओं को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं भाई बच्चों? यहाँ ध्यान ध्यान दीजिएगा, क्या लिख रहा है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के साथ लेने पर हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। हमने तुरंत अभी बताया कि वास्तविक संख्या बच्चों सभी अपरिमेय संख्या और सभी परिमेय संख्या को साथ मिला देने पर हमें क्या मिलता है बच्चों? वास्तविक संख्या मिलता है। मतलब वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या या तो परिमेय हो सकता है या तो अपरिमेय हो सकता है। इतना बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या 2 ही हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो परिमेय संख्या हो सकता है या तो अपरिमेय संख्या होती है बच्चों। वास्तविक संख्या होती कितने प्रकार की है बच्चों? वास्तविक संख्या 2 ही प्रकार की होती है। कौन-कौन संख्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इतना तो जान गए बच्चों। हम लोग क्या जान गए बच्चों? कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या मतलब जितना भी परिमेय संख्या है और जितना भी अपरिमेय संख्या है, सबको साथ मिला देने पर हमें क्या, किसका संग्रह मिलता है बच्चों? तो वास्तविक संख्या का हमें संग्रह मिलता है, मतलब प्राप्त होता है। ठीक है? अब इतना तो हमें जान, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और प्रमेय संख्या कहते हैं। ठीक है? तो आइए जानते हैं परिमेय संख्या, अप्रमेय संख्या इसको किसे कहते हैं। और परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्या संख्याएं जानने से पहले बच्चों आज हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या के प्रकार, मतलब संख्या कितने प्रकार, कौन-कौन प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे बच्चों। ठीक है? संख्याओं के प्रकार के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे बच्चों। ठीक है? संख्याओं के परिवारों के हिस्सा, परिवार जितना भी संख्या प्रकार होता है, सभी संख्याओं के प्रकार के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों? तो शुरू करते हैं संख्याओं के परिवार के इतिहास के बारे में, कौन-कौन चीजें। तो सबसे संख्या के प्रकार में सबसे पहला जो संख्या आता है मेरा बच्चों, होता है प्राकृत संख्या। क्या है बच्चों?
क्या होता है? प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला बात आती है बच्चों कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले बात आती है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बच्चों? तो सीधा-सीधी बोलिएगा, अगर प्राकृत संख्या आपसे अगर पूछा जाए, ठीक है? तो सीधा-सीधी बोलिएगा कि हम लोग गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? गिन सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों? गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? प्राकृत संख्या हम लोग कहेंगे। ठीक है बच्चों? कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? प्राकृत संख्या। कौन ऐसी संख्या है बच्चों जिसको हम लोग गिन सकते हैं बच्चों? तो हम लोग सबसे पहला संख्या क्या हो जाएगा? गिनती की संख्या को कहेंगे तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4। मतलब शुरुआत कहाँ से करते हैं गिनने की हम लोग? तो कहाँ से करते हैं बच्चों? 1, 2, 3, 4, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बच्चों? शुरुआत करते हैं। और ये एट लीस्ट जहाँ तक गिन सकते हैं वहाँ तक, अनंत तक। ठीक है? तो सबसे पहले बात आती है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं भाई? तो सीधा-सीधा बोलिएगा कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जिस संख्या को हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राकृत संख्याएँ कहते हैं। मतलब क्या हो गया? जैसे कि अगर बात करें तो 1, 2, 3, 4 एट जहाँ तक हम लोग गिन सकते हैं, डॉट, डॉट, डॉट आगे चला जाएगा, इनफिनिट तक, अनंत तक। तो सबसे पहले इसमें आएगा प्रश्न कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हम लोग कहाँ से गिनते हैं बच्चों? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है भाई? तो 1 है। ठीक है बच्चों? अगर बड़ी प्राकृत संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा? इनफिनिट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। बड़ी प्राकृत संख्या हमें पता नहीं है। ठीक है? ये प्राकृत संख्या समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है आपका पूर्ण संख्या। क्या है बच्चों? पूर्ण संख्या है बच्चों। ठीक है बच्चों? पूर्ण संख्या क्या होगा कि गिनती के साथ साथ, गिनती या ऐसे कर लेते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिखते हैं, प्राकृत संख्याओं के साथ साथ, प्राकृत संख्या के साथ में जीरो को लेने पर, लेने पर क्या बनता है बच्चों? पूर्ण संख्या बनता है। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या है बच्चों? हम लोग क्या बोले कि गिनती की संख्या का हम लोग क्या बोले? प्राकृत संख्या बोले। ठीक है? अब पूर्ण संख्या क्या बात है बच्चों? तो पूर्ण संख्या में क्या है कि प्राकृत संख्या, जो गिनती की संख्या था उसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या के साथ साथ में क्या कर लिए हम लोग? जीरो को भी ले लिए। क्या कर लिए? किसको ले लिए? जीरो को भी ले लिए। तो क्या कहलाएगा बच्चों? पूर्ण संख्या कहलाएगा। मतलब जीरो, मतलब प्राकृत संख्या कौन कौन था मेरा? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट था। ठीक है? और इसके साथ साथ में हम लोग क्या बिठा दिए बच्चों? एक जीरो भी ऐड कर लिए। तो मेरा क्या हो गया? पूर्ण संख्या बन गया। एक जीरो हम लोग ऐड कर लिए तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या मेरा क्या हो गया बच्चों? बन गया बच्चों। ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। जीरो ऐड कर लेने पर, प्राकृत संख्या में जीरो ऐड कर लेने पर, जीरो को ले लेने पर हमें कौन संख्या प्राप्त होगी? पूर्ण संख्या। ठीक है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर बोला जाए तो कौन सी होगी बच्चों? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बच्चों तो जीरो हो जाएगा। ठीक है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है? ठीक है? इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आगे है आपका पूर्णांक संख्या। आगे क्या है बच्चों? पूर्णांक संख्या। ठीक है? ये मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अटेगा नहीं, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप लोग वीडियो को क्या कीजिएगा? देख लीजिएगा। ठीक है? वीडियो क्या कीजिएगा आप लोग? एक बार रिकैप करके देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप। ठीक है? और वहाँ से राइट कर लीजिएगा। मैं इसको जगह के कमी के कारण मैं इसको इरेज करके फिर से दोबारा नीचे वाले को मैं बताता हूँ। ठीक है बच्चों? चलिए विद्यार्थी जी आगे जानते हैं। अगला हमें क्या जानना है बच्चों?
पूर्णांक संख्या के बारे में बच्चों जानना है, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या है भाई? तो हम लोग को इतना तो पता चल गया कि हम लोग को इतना पता चल गया बच्चों कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या मतलब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके डॉट डॉट जहां तक गिन ले। अब प्राकृत संख्या में हम लोग क्या कर दिए भाई? प्राकृत संख्या में हम लोग 0 ऐड कर लिए तो क्या हो गया भाई? पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया। अब पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे बच्चों? विद्यार्थी जी, तो पूर्णांक संख्या में हमें क्या है कि हम लोग क्या लिखे थे? 0 1 2 3 4 5 अभी तक तो यहाँ तक डॉट डॉट आ गया था, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या में क्या हो जाएगा? अभी तक तो हम लोग जो भी संख्या मिले थे क्या थे? धन में मिले थे, मतलब पॉजिटिव संख्याएं मिले थे, धन संख्या मिले थे, ठीक है। लेकिन पूर्णांक संख्या में नेगेटिव ऋणात्मक संख्या को भी अगर ऐड कर ले तो हमें कौन संख्या प्राप्त होती है बच्चों? पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। मतलब 0 से अगर बैक में जाएंगे तो क्या होगा? -1, उससे बैक में -2, उससे बैक में जाएंगे तो क्या होगा? -3, उससे बैक में जाएंगे तो -4, इस तरीके से। तो पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे बच्चों? मतलब जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और उसके बाद नेगेटिव ऋणात्मक संख्या मतलब धन संख्या 0 के साथ-साथ धन संख्या और ऋण संख्याओं को साथ-साथ लेने पर हमें क्या मिलता है बच्चों? पूर्णांक संख्या मिलता है। ठीक है बच्चों? पूर्णांक संख्या ये हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका भाज्य संख्या। नेक्स्ट है आपका भाज्य संख्याएँ बच्चों। ठीक है? भाज्य संख्या किसको कहते हैं भाई? जिसका जिस संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। भाज्य संख्या किसको कहेंगे? जिस संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में ध्यान दीजिएगा भाज्य संख्या में जैसे अगर मान लेते हैं क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए इसका क्या होगा? 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा। कैसे होगा भाई? देखिए 4 का गुणनखंड कौन-कौन हो जाएगा? 4 का गुणनखंड करेंगे बच्चों तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर खुद 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो कितना हो गया? 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गया। 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गया ना बच्चों? 1, 2, 3, 3 संख्या आ गया। मतलब 1 भी ज़्यादा हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या हम लोग बोलेंगे। जैसे 6 का गुणनखंड की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और स्वयं 6 हो जाएगा, ठीक है ना? तो जिस संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो बच्चों उसको हम लोग क्या बोलेंगे विद्यार्थी जी? हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे में आपका 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है? 12 हो जाएगा। इस सब का क्या हो जाएगा? 2 से ज़्यादा गुणनखंड आपको मिलेगा बच्चों, ठीक है? इतना समझ में आ गया बच्चों? जैसे एक 12 का देख लेते हैं, 12 का गुणनखंड कौन-कौन होगा भाई? तो 1 हो जाएगा, आपका 2 से कट जाएगा, आपका 3 से भी कट जाएगा, आपका 12 4 से भी कट जाएगा आपका, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा आपका, 7 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा आपका, लेकिन 12 से खुद कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना है? 2 से बहुत ज़्यादा गुणनखंड है, 2 से अधिक संख्याओं से भाग लग जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। 2 से अधिक संख्याओं से वो पूरी तरह कट जाए मतलब भाग लग जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? भाज्य संख्याएँ, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है? वीडियो समझ में आता है तो वीडियो प्लीज़ वीडियो को आप लोग बच्चों अपने सहपाठी तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें बच्चों, ठीक है? अगले देखते हैं अगला जो मेरा है बच्चों, अगला बच्चे हम लोग को पढ़ना है अभाज्य संख्या के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है बच्चों? अभाज्य संख्याओं के बारे में हमें जानना है बच्चों, ठीक है बच्चों? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब ये ध्यान दें, ठीक है? तो जिस संख्या का सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ठीक है? जिस संख्या का सिर्फ क्या हो? मात्र 2 गुणनखंड हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में अगर हम बात करें बच्चों 2 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है? ये 2 से ज़्यादा संख्या से कटेगा ही नहीं। मात्र इसका गुणनखंड कितना होगा? 2 होगा। जैसे 2 का गुणनखंड हम निकालेंगे तो कौन-कौन हो जाएगा बच्चों? पहला तो 1 से कटेगा, ये 2 अपने आप 2 से कटेगा, तो 2 ही संख्या होगी। मतलब जिस संख्या का 2 सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या, ठीक है बच्चों? जैसे 3 का गुणनखंड निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 1 से कटेगा ये, 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा सॉरी 3 से कटेगा, ठीक है बच्चों?
5 का अगर निकालेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 1 से कटेगा और 5 से कटेगा और किसी भी बहाने से ये नहीं कटेगा। 7 का भी अगर निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों कि 1 से कटेगा और किससे कटेगा बच्चों, और उसके बाद आपको 7 से कटेगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर आप बढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं बच्चों, तो जिस संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड, जिस संख्या का क्या हो, सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या कहेंगे। इतना तो समझ में आप लोग को आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आपका संख्या में परिवार जो है आपका बच्चों सम संख्या। अगला क्या है बच्चों, सम संख्या अगला। ठीक है बच्चों, सम संख्या को भी हम लोग देखते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए बच्चों, सम संख्या किसे कहते हैं बच्चों, तो जिस जो संख्याएं जो संख्याएं 2 से पूरी तरह क्या होती है, विभाजित होती है बच्चों। हाँ जी, सम संख्या कैसे बोलेंगे, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होती है उसको क्या बोलेंगे विद्यार्थी जी, हम लोग बोलेंगे सम संख्या। ठीक है बच्चों, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सम संख्या बोलेंगे। जैसे कि अगर बात आती है, जैसे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरीके से मेरा सम संख्या मेरा कहलाएगा। मतलब जो संख्या 2 से पूरी पूरी तरह कट जाए वो क्या कहलाएगा, मेरा सम संख्या। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि किसी भी संख्या के अंत में, है ना, किसी भी संख्या के अंत में बच्चों, विद्यार्थी जी अंत में क्या होगा, 0 2 4 6 8, क्या है 0 2 4 6, अगर 8 हो तो क्या कहलाएगा, वो सम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। इतना समझ में आ गया। इतना तो समझ गए कि सम संख्या दो जो संख्या है दो से संख्याएं जो है 2 से पूरी तरह विभाजित होती है विद्यार्थी जी, उसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या है। ठीक है, जैसे में 2 4 6 8 10 12, ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, अगर पहचानने के कुछ बड़ा बड़ा नंबर देते वहां पर हम सम संख्या पहचानने कैसे पहचानेंगे, तो इतना ध्यान रखें किसी भी संख्या के अंत में हमें क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। इसके अलावा कोई भी संख्या अंत में आती है तो वो सम संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, इसके अलावा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको बच्चों विषम संख्या के बारे में जानना है बच्चों। विषम संख्या क्या है बच्चों, इसके बारे में जानना है हम लोग। चलिए ध्यान दें। विषम संख्या क्या है बच्चों, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती। जस्ट सम संख्या क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। जो संख्याएं जो है 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग बोलेंगे विषम संख्या है। क्या बोलेंगे हम लोग, विषम संख्या बोलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या में आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9, ये सब क्या हो जाएगा, आपका आपका विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो विषम संख्या पहचानने के लिए भी हम लोग को एक ट्रिक है आपका कि जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 और 9 क्या क्या हो, जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 हो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, विषम संख्या बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे क्या है कि जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले संख्या के प्रकार के बारे में जानने के लिए बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। अगला क्या है बच्चों, अगला है आपका, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। अगला हम लोग को जानना है परिमेय संख्या। ठीक है, संख्या के प्रकार में अगला जो परिवार आता है आपका परिमेय संख्या। किसको जानना है बच्चों, परिमेय संख्या। तो सीधा सीधी बात है कि जिस संख्या को भी हम लोग
पी बटा इसमें क्यू के रूप में अगर लिख सकते हैं, इस संख्या को भी हम लोग किसके रूप में, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, परिमेय संख्या। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर, जहां ध्यान रखना है कि Q के बराबर कंडीशन ये है कि 0 नहीं होना चाहिए। Q के बराबर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, 3/4, ठीक है, 5/2, कुछ भी वो बोल सकते हैं। अगर P बटा Q के फॉर्म में आएगा, सब में सब का सब मेरा क्या होगा, परिमेय संख्या मेरा कहलाएगा बच्चों। ठीक है विद्यार्थी जी। नेक्स्ट है आपका जैसे 6/5, ठीक है, इस तरीके से, या सिंपल 2 भी लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 छुपा हुआ है, तो सीधे 2 भी बोल सकते हैं परिमेय संख्या आपका, 3 भी बोलेंगे परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अगले बढ़ते हैं, अगले संख्या की ओर बढ़ते हैं। अगला संख्या है मेरा अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जस्ट परिमेय संख्या का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो जिसे p बाई क्यू के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते बच्चों। जिसे p बाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। मतलब p बटा क्यू के फॉर्म में हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। और यहाँ भी कंडीशन है, ध्यान रखना है, जहां मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर भी। ठीक है, जैसे में √3/2, ये P बटा Q के फॉर्म में नहीं है, मतलब रूट लगा हुआ है इस कारण से, है ना। √5/3 या सीधा √2, √5, ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो सीधा सीधा समझिए कि हम लोग परिमेय संख्या किसको बोले, अपरिमेय संख्या किसको बोले, हम लोग इतना समझे कि परिमेय संख्या किसको बोले, ध्यान दीजिए, हम लोग बोले कि परिमेय संख्या जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसे p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या हो, जिसे p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अपरिमेय संख्या जिसे p बटा q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं बच्चों, ये आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे हम लोग समझ चुके हैं पिछले वीडियो में, आप लोग वीडियो नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिकैप करके देख लीजिएगा बच्चों। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों, ये आगे भी हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आगे शुरू करेंगे। जैसे आपका परिमेय संख्या तो समझ में आएगा, p बटा q के फॉर्म में होगा, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है आपके कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा बच्चों, वो 2 होगा। कौन कौन होगा, शांत आवर्ती होगा और अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, शांत आवर्ती होगा और अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो सकता है। परिमेय संख्या का दूसरा परिभाषा में हम लोग दे सकते हैं कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और दूसरा परिभाषा यहाँ से निकल गया बच्चों, हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या के बारे में कि जो p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। इसके अलावा भी अगर जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अब ये शांत और अशांत आवर्ती क्या होता है, इसको हम लोग अगले अध्याय में जब शुरू करेंगे चैप्टर, वहां पर हम लोग समझेंगे, वहां पर पढ़ना है हम लोग को इसके बारे में। ठीक है, तो हम वहां पर समझेंगे हम लोग कि शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। उसी तरीके से बच्चों ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या का भी दूसरा परिभाषा निकलता है। यहाँ से हम लोग क्या समझते हैं कि p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको को बोलेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। लेकिन इससे उसके अलावा भी यहाँ पर दूसरा परिभाषा निकल रहा है कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार जो है अशांत हो। सिर्फ क्या है, अशांत। यहाँ पर क्या है, अनावर्ती। ध्यान रखिएगा, उससे पहले क्या था, आवर्ती था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अनावर्ती।
अशांत अनावर्ती होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो इतना ध्यान रखिएगा कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती ही होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती ही होता है बच्चों। ठीक है विद्यार्थी जी, ठीक है। तो हम लोग इतना समझ में आ गया। तो इस वीडियो में हम लोग को क्या करेंगे, इतना ही रहने देंगे बच्चों। ये मात्र आधे घंटे का सेशन था और आधे घंटे का वीडियो था ये, ठीक है। इस वीडियो को देखिए, आप लोग समझिए, और नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो भी डाउट हो आप लोग क्या कीजिए कि सृष्टि क्लासेस ऑनलाइन एक एप्लीकेशन मेरा बना हुआ प्ले स्टोर पे बच्चों, विद्यार्थी जी प्ले स्टोर पे मेरा एक एप्लीकेशन है कोचिंग के नाम से बना हुआ है। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन बना हुआ है सृष्टि क्लासेस ऑनलाइन के नाम से। सृष्टि क्लासेस ऑनलाइन के नाम से ये आप लोग को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है अपने फोन में, अपने मोबाइल में क्या करना है बच्चों, डाउनलोड कर लेना है अपने फोन में, डाउनलोड कर लेना है बच्चों। ये आपको डाउनलोड करने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है। डाउनलोड करने के बाद बच्चों इंस्टॉल कर लेना है बच्चों। इंस्टॉल करके आप मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन हो जाना है और जो कुछ भी डाउट हो आप वहां से हमें फोटो खींच करके, डाउट सेशन में जा करके फोटो खींच करके जो भी क्वेश्चन है डाउट खींच करके आप हमें डाल सकते हैं। या आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप पे आप जो भी डाउट हो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं, उसको हम अगले वीडियो में सुलझाने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है। और आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग पेड कोर्स ले लीजिए। मेरा पेड कोर्स जो है आपका मात्र अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, 99 रुपया में मिल रहा है। वैसे कोर्स का दाम जो है 499 रुपया है। ये 10th टॉपर बैच का, क्लास 10th का बैच का ये 499 रुपये दाम है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस है मात्र ये आपको 99 रुपये में मिल रहा है बच्चों, ठीक है। मात्र 99 रुपये मिल रहा है। इसमें हम लोग करेंगे क्या क्या करेंगे, इस कोर्स में आपको आप लोग को मिलेगा बच्चों लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा बच्चों, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पैनल जो पढ़ा रहे हैं अभी पैनल पीडीएफ मिलेगा, नोट्स पीडीएफ मिलेगा बच्चों। उसके बाद आपको टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा। तो बहुत कुछ मिलने वाला है बच्चों इसमें, ठीक है। यूट्यूब पर आप सिर्फ आपको वीडियो मिलेगा, नोट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर आप लोग को नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग को एप्लीकेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, वो कोर्स परचेज करना पड़ेगा बच्चों। 99 रुपये का कोर्स है मात्र। ये जितने बच्चों को ज्वाइन करवाइए आपको उतना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके बाद वास्तविक संख्या में, अगले वीडियो में जानेंगे जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के बारे में जानेंगे हम लोग, एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। इसके बारे में यूक्लिड विभाजन से लॉसो और मौसा कैसे निकालते हैं अगले वीडियो में जानेंगे हम लोग, ठीक है। और जो भी प्रश्न उत्तर होंगे वो हम लोग को करने का प्रयास हम लोग क्या करेंगे, करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो वास्तविक संख्या में ये डे 1 था, इंट्रोडक्शन क्लास था, संख्याओं के बारे में आज हम लोगों ने जाना। और इस पे हो सकता है कि 1-2 घंटे में वीडियो अपलोड होने के 1-2 घंटे बाद आप लोगों को एप्लीकेशन पे क्विज लगा दिया जाए, आप लोग वहां से क्विज कर सकते हैं। आपने जो पढ़ा उस पर क्विज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और अभी थोड़ा सा हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से कि लाइव क्लास आप लोगों को एप्लीकेशन पे नहीं चल रहा है, लाइव क्लास अभी नहीं चल रहा है। अभी वीडियो आप लोग को क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो हम क्षमा चाहते हैं इसके लिए थोड़ा सा। जैसे ही मेरा इशू इंटरनेट इशू ठीक होता है तो आप लोग को लाइव क्लासेस भी मिलना शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। वीडियो को जितना ज्यादा आप लोग फैला दे उतना अच्छा है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।